प्रशांत किशोर का जनसुराज कुछ धमाका कर सकता है बिहार के चुनाव में। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में धमाका किया या पंजाब में किया, उसी तरह प्रशांत किशोर की पार्टी भी कुछ कर सकती है। पलटू राम पहले की तुलना में बहुत कमज़ोर हो गए, मानसिक दशा उनकी ठीक नहीं है, कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी का पैर पकड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें उनके खिलाफ जा रही है और मुझे नहीं लगता कि 25 के चुनाव में वो जीत दोबारा पाएंगे। जी, बात बनाने के सिवाय और पलटी मारने के सिवाय कुछ किया नहीं। बिहार की सत्ता पर 17 सालों से नीतीश कुमार काबिज है और नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य भी माने जाते हैं, सहमात के खेल को बदस्तूर जानते भी है और नीतीश कुमार अपने साम्राज्य को कायम करने के लिए हर एक खेल खेलने को बेताब भी होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी नीतीश कुमार को किसी की ज़रूरत होती है तो वो अपने पास बुला लेते हैं। आनंद मोहन का पूरा घटनाक्रम आपको याद होगा कि किस प्रकार से जेल मैनुअल में बदलाव करके राजपूत वोट बैंक को अपनी तरफ खिंचाव के लिए आनंद मोहन को बाहर लाया गया। इस पे जमकर सियासत हुई और जिस प्रकार से अनंत सिंह और नीतीश कुमार में जो जानी दुश्मनी चलती थी, लेकिन अब ऐसा भी समय आ गया कि AK-47 मामले में अनंत सिंह जो जेल गए थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेके अनंत सिंह के नदवा गांव में जो AK-47 बरामद हुआ था, इस पूरे प्रक्रिया में साक्ष्य के अभाव में पटना हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं अनंत सिंह को बरी कर दिया था। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जिताने के लिए कल तक जो नीतीश कुमार के जो दुश्मन थे, अब वो साथ आ चुके हैं और इसे विपदा कहिए या कुछ भी कह सकते हैं, मजबूरी कहिए, लेकिन नीतीश कुमार को किसी भी हाल में कुर्सी चाहिए और इसके लिए वो शतरंज के हर एक मोहरे को चलने के लिए पूरी तरह से चालबाज कहा जा सकता है। 2025 के चुनाव में उनके सामने तेजस्वी यादव रहेंगे। कई बार ऐसा भी घटनाक्रम हुआ है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने साथ में चुनाव लड़ने का काम किया है। वहीं जीतन राम मांझी इस बार नीतीश कुमार के साथ हैं। और वहीं प्रशांत किशोर की बात कर ली जाए तो प्रशांत किशोर कल तक मुख्यमंत्री बनाते थे, रणनीतिकार थे, हर एक दलों के लिए काम करते थे, ये दावा करते थे कि हमारी मेहनत से ही हम सरकार को बनाने का काम करते हैं। लेकिन अब उन्होंने बिहार से 2 अक्टूबर को एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इन तमाम मुद्दों को समझेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के सामने जो उनके विरोधी रहेंगे, कौन किस पे भारी पड़ेगा और नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए तेजस्वी यादव फिर से एक बार जो मुख्यमंत्री बनने का जो लगातार सपना देख रहे हैं वो किस प्रकार से कायम रख पाएंगे। प्रशांत किशोर किनका खेल बिगाड़ेंगे, तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, नीतीश कुमार आपको याद होगा जो अनंत सिंह है वो जानी दुश्मनी थे, अब दोनों एक हैं। आनंद मोहन को किस प्रकार से बाहर निकाला गया, आपने भी खुलासा किया था, विरोधी भी लगातार निशाना साधे थे। तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और प्रशांत किशोर जो लगातार ये कहते हैं कि हमको तो CM बनाते हैं, रणनीतिकार हैं। तो आखिर 2025 में कौन किस पे भारी पड़ेगा और नीतीश कुमार का जो कुनवा है मुख्यमंत्री का, जो JDU जो लगातार सत्ता में वो कायम रहेगी और कैसे इस बार का समीकरण बदलेगा? यही लाख टके का सवाल है कि 2025 में क्या होगा। देखिए, पलटू के चमचों ने एक नारा दिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, है ना, यानी कि 25 से 30 के 5 साल पलटू राम की एडवांस बुकिंग हो गई है कि फिर से अब इनको बिहार झेलने के लिए तैयार रहे। देखिए, पलटू राम 2005 में ही बने थे मुख्यमंत्री, अभी 24 है, लगभग 19 साल से, यदि कुछ महीने छोड़ दिए जाए जीतन राम मांझी के, तो लगभग 19 बरस से ये मुख्यमंत्री हैं। 19 बरस कोई मतलब छोटा अरसा नहीं होता है। 19 बरस इतना लंबा अरसा होता है कि जो बच्चा उस समय पैदा हुआ था वो अब मतदाता बन गया, है ना। इसी से समझिए कितना लंबा अरसा होता है। और उस पूरे अरसे में मतलब पलटू राम ने बात बनाने के सिवाय और पलटी मारने के सिवाय कुछ किया नहीं। और सुशासन में इन्होंने पूरी तरह माफिया के आगे मतलब आत्मसमर्पण कर दिया है। ये तस्वीर दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह जो मुख्यमंत्री पलटू राम है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अभी हालात ये हैं कि अनंत सिंह मूछ पड़ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग में पलटू राम के साथ उसकी बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। इसका पिछले साल जिस तरह से आनंद मोहन को पलटू राम ने जेल से छोड़ा, उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि हाँ, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी कैदी को जेल से छोड़ने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया जाए, सरकार के कायदे कानून बदल दिए जाए। और पलटू राम ने ऐसा इसलिए किया कि इनको राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी और लगातार अपराधियों से घिरे हुए हैं। अभी देखिए, जदयू की एक पूर्व MLC है मनोरमा देवी,
उसके घर 2-3 दिन पहले एनआईए ने छापेमारी की है गया में, और 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा नकद बरामद हुआ है, और 10-12 हथियार जब्त किया है एनआईए ने। बोला गया है कि वो लोन का पैसा था। वो तो उनकी सफाई ना है, उनकी सफाई ना है। तो कायदे से तो अब तक वो उनका जो पति था बिंदी यादव, वो भी खूंखार अपराधी था। उसका जो बेटा है रॉकी यादव, वो भी आदित्य सचदेव मामले में कई साल जेल में था। पूरा खानदान ही दागियों का है। लेकिन अभी भी पलटू राम तैयारी कर रहे हैं कि जो बेलागंज उपचुनाव होने वाला है विधानसभा, उसमें मनोरमा देवी को जदयू का टिकट दिया जाएगा। तो अब इस तरह से नीतीश कुमार पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं अपराधियों के सामने। लेकिन 25 का चुनाव मुझे नहीं लगता कि उसमें नीतीश कुमार जीतने वाले हैं, क्योंकि एक तो मतलब 19 साल में इधर जो होता है ना, लोग अब ऊब गए हैं और लोग अब बदलाव की ओर देख रहे हैं। और उसी बदलाव के संदर्भ में जो प्रशांत किशोर की प्रस्तावित पार्टी है जन स्वराज, जो 2 अक्टूबर को पार्टी बन ही जाएगी, वो बहुत प्रासंगिक हो जाती है। और प्रशांत किशोर ने लगभग 2 साल में जितनी मेहनत की है, जैसी पदयात्रा की है बिहार में घूम घूम के, और जितना उनका मतलब आर्थिक स्रोत मजबूत है, आर्थिक रूप से जितना मजबूत है, और जितने लोग उनके साथ शामिल हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी तबका, उससे लगता है कि प्रशांत किशोर का जन स्वराज कुछ धमाका कर सकता है बिहार के चुनाव में। और जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव में धमाका किया या पंजाब में किया, उसी तरह प्रशांत किशोर की पार्टी भी कुछ कर सकती है। और ऐसे भी पलटू राम पहले की तुलना में बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अभी तो उनकी पार्टी विधानसभा में तीसरे नंबर पर चल रही है, 43 विधायक सिर्फ हैं। और शारीरिक और मानसिक रूप से भी अब पलटू राम पर सवाल उठने लगे हैं। मानसिक दशा उनकी ठीक नहीं है, कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी का पैर पकड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके खिलाफ जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि 25 के चुनाव में वो जीत दोबारा पाएंगे। जी, तेजस्वी यादव किस प्रकार से? तेजस्वी यादव की स्थिति ज़्यादा मजबूत है पलटू राम से। अभी भी उनकी पार्टी पलटू राम की पार्टी से कहीं ज़्यादा बड़ी है। दूसरी बात है कि ज़्यादा युवा हैं। तीसरी बात है कि उनके साथ उन्होंने नौकरी के मुद्दे को, रोज़गार के मुद्दे को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रख दिया है, और इस वजह से युवाओं का एक आकर्षण बढ़ा है तेजस्वी के प्रति। तो यदि वो ठीक से लड़ते हैं चुनाव, थोड़ा मतलब साफ सुथरी राजनीति करते हैं, बहुत ज़्यादा अपराधियों को नहीं सटाते हैं, तो उनकी स्थिति मजबूत लग रही है। जी, चलिए सीधे तौर पे 2025 में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, किस प्रकार का वो गेम प्लान करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर भी बिहार विधानसभा के चुनाव के चुनावी मैदान में उतरेंगे, और कितना अन्य दलों पे नुकसान पहुंचा पाएंगे और क्या कुछ नया दे पाएंगे बिहार के लिए, तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।